भैया जेएमसी की गाड़ी है। न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद डैंग। अभी हम छन्नी रामा वार्ड नंबर 49 में हैं और उस जगह पे खड़े हैं जहाँ हमने काफ़ी बार जो हैं आपको यहाँ की स्टोरीज़ बताई थी। यहाँ पे आप सामने देखेंगे वेव मॉल है। वेव मॉल से नीचे रेड लाइट से नीचे जो रास्ता आता है रेलवे स्टेशन जाता है, इंडियन ऑयल डिपो है यहाँ पे, वहाँ पे जाता है, पुलिस लाइन की तरफ जाता है। और ये रास्ता यहाँ से दिन में हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों लोग जो हैं पैदल यहाँ से चलते हैं, हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं। लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये जो नाला है यहाँ पे पड़ता है और काफ़ी बार हमने इसकी जो स्टोरीज़ जो हैं वो की थी और कहीं ना कहीं जो है कुछ समय ज़रूर लगा प्रशासन को कार्रवाई करने में, लेकिन आखिरकार जो है प्रशासन हरकत में आया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ पे जो है इस रोड के साथ में जो नाले वाली साइड में जो जगह है, इस जगह को जो है कवर किया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पे जो ये आप पोल देख रहे हैं, ये पोल जो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और ये यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे और इसकी जो यहाँ से वायर के द्वारा इसको जो बंद किया जाएगा। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक ये इनिशिएटिव लिया गया है, कहीं ना कहीं सराहनीय कदम कहेंगे इसको हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिस तरह से ये कदम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है। और यहाँ से लगभग हज़ारों की संख्या में लोग दिन भर में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं और काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये नाला होने की वजह से जो है भारी वाड़ों के जो गंद कचरा जितना भी होता था, यहाँ पे आप वीडियो में भी देखेंगे कि किस तरह से 51 वार्ड का जो कचरा इस नाले में लाके इस नाले को जो है डंपिंग यार्ड के तौर पे जो है इस्तेमाल कहीं ना कहीं जेएमसी की बात करें उनकी तरफ से भी और लोकल जो लोग यहाँ जो दूसरे वार्डों के लोग या कोई जानवर कुछ भी जो मरता था या कुछ होता था उसको यहाँ पे फेंका जाता था। अब कहीं ना कहीं जो है उम्मीद ये की जा सकती है कि ये जो फेंसिंग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे की जा रही है, इस फेंसिंग होने से जो है कहीं ना कहीं जो इन लोगों को, जो इस तरह के लोग थे जो इस नाले में ये गंद फेंक दिया करते थे और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और काफ़ी देर से यहाँ के जो मकामी छन्नी रामा इसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो हैं उनकी ये मांग थी कि इसका जो कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है। और इससे जब इसको वायर लगाई जाएगी और पेड़ लगाए जाएंगे, कहीं ना कहीं जो इस सब पे जो है कहीं ना कहीं पाबंदी लगना स्वाभाविक है कि जब तारबंदी होगी और पेड़ होंगे, कोई समझदार आदमी जो है वो कम से कम इस नाले का उपयोग जो है डंपिंग यार्ड के तौर पे नहीं करेगा। लेकिन जेएमसी की गाड़ी आप देखेंगे इस वीडियो में आगे जाके किस तरह से जो है दूसरे वार्ड से उठ के 51 वार्ड से उठ के जो है यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना के रखा हुआ था और गंद यहाँ पे फेंका जा रहा था। और कॉरपोरेटर जो यहाँ 49 वार्ड के थे उनका भी थोड़ा सा जो उनको पूछताछ की गई और 51 वार्ड के जो कॉरपोरेटर हैं राजकुमार जी, उनको भी फ़ोन कॉल करके ये मैसेज दिया गया कि आप वहाँ का गंद यहाँ पे क्यों फेंक पा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं इस सब पे भी जो अंकुश लगेगा और यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं 49 वार्ड के, उनके द्वारा भी इस कदम को जो है उन्होंने भी काफ़ी बार जो है डिमांड की थी कि इसका जो कोई ना कोई हल निकाला जाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रशंसा करते हुए उन्होंने भी जो है इस सब का जो है स्वागत किया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है और इसमें जो फेंसिंग की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो गंद फेंकते थे लोग उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। लेकिन उनका एक और मांग थी कि इसको जो वायर लगाई जा रही है, वायर की जगह अगर इसको जाली लगाई जाए तो वो ज़्यादा जो है प्रभाविक होगी। और उन्होंने जो डीएफओ हैं यहाँ के सुनील जी, उनके साथ भी बात की है। तो आता समय बताएगा कि इसमें वायर लगती है। ड्राइव जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वार्ड नंबर 49 में चलाई जा रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और डीएफओ साहब का, ना साहब का और उनके पूरे डिपार्टमेंट का शुक्रिया करता हूँ और वेलकम भी करता हूँ कि ये जो एरिया है ख़ास करके बेब माल से लेकर के एसओएस होम तक बालग्रान है, यहाँ पे ये पूरा टोटली जो है इसमें घर कोई नहीं है, बिल्कुल साफ़ रोड है। लेकिन
और शाये का मतलब कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जितने भी, चाहे वो वार्ड नंबर 49 है, 51 है, 50 है, या बठिंडी एरिया है, नरवाल एरिया है, सारे की सारी डंपिंग जो है ट्रांसपोर्ट यार्ड से पूरी की पूरी इस एरिया में डंपिंग की जाती थी। और ये काफ़ी देर से जद्दोजहद चल रही थी कि इस एरिया को जो है वो हम लोग जो हैं किसी तरीके से ऐसा चीज़ करें कि जिससे ये जो डंपिंग भी रुक जाए और इसका खूबसूरती भी लगे। तो वो यही था कि प्लांटेशन के लिए, तो आज इन्होंने कल से शुरू किया है प्लांटेशन के लिए। अभी वो फ़िलहाल पोल वगैरह लगा रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये जो वो बारवर्ड वायर लगा रहे हैं पोलों पे, तो हमने रिक्वेस्ट करी है अभी डीएफओ साहब से कि सर इसको चैन जाली लगाइए, क्योंकि यहाँ पे जो माल मवेशी है जैसे बकरी जानवर है ये काफ़ी तादाद में है, और रोड है, उस रोड से ज़्यादातर जो चरवाहे हैं वहाँ से गुजरते हैं, तो वो पेड़ नहीं बच पाएंगे। तो मैंने अभी रिक्वेस्ट की है कि इसको जो है वो चैन जाली लगाइए ताकि ये जो है वो पेड़ बच जाए, क्योंकि जब एक पेड़ लग जाता है और फिर वो उसको कोई खा जाए या वो मर जाए तो दिल में बड़ा दुख होता है। तीसरी, ये डिपार्टमेंट की तरफ से तहसीलदार मैडम भी यहाँ पे आए थे, तो उसको क्या करें? देखिए मैं तो बीसी जेडीए साहब जी को भी ये बोलता हूँ और मैडम से भी यही बोलता हूँ कि ये किसी चीज़ की वो ये नहीं है कि जगह छीनी जा रही है या ली जा रही है किसी डिपार्टमेंट द्वारा, ये प्लांटेशन है। तो प्लांटेशन के लिए तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट खुद भी चिट्ठी देते हैं कि जी हमारे एरिया में आप कर दो। आपने रोडों पे देखा होगा, रास्तों में देखा होगा, गलियों में जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ देखा होगा। तो आज कहीं मैं जो है वो ये मैडम जी आए थे, तहसीलदार मैडम जी, वो बोल रहे थे कि ये ऐसे है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा ये करना चाहिए कि रोड बेशक उनका है, लेकिन उन्होंने आज तक 2005 से आज तक कभी सफाई नहीं की। इसकी सफाई हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हम जेसीबी लगाते हैं टाइम टू टाइम, जैसे 10-15 दिन हो जाते हैं, ज़्यादा डंपिंग हो जाती है और वो लगा करके साफ़ कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने मदद करनी चाहिए, बजाय इससे कि अगर उन्होंने फ़िलहाल तो उन्होंने बोला है कि आप अपने सीनियर अफसर्स को बोल दो, लेकिन मैं भी उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जनता के लिए और खूबसूरती के लिए पेड़ लग रहे हैं, ना कि कोई जगह को कब्जा कर रहा है। तो सर दूसरी कॉरपोरेशन से जो है जेएमसी की गाड़ी वहाँ पे आपके सामने जो है गंद फेंक रही थी, आपने वहाँ के कॉरपोरेटर से भी बात की थी, तो उस पर क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला है 1-1.5 मिनट पहले कि ये यही है कि चाहे 50 हो, 51 वार्ड हो, या बठिंडी एरिया से हो, मल्क मार्केट से हो, शनि, मतलब जिसको ट्रांसपोर्ट यार्ड में इतनी कंस्ट्रक्शन चलती है, अब जो है आईएसबीटी बना है, जितना भी उसका गार्बेज निकला है वो सारे का सारा यहाँ डंपिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ घर किसी का नहीं है, खुला एरिया है। हम लोग कितनी रखवाली करें, पकड़ते हैं, हम भी थाने में भी लेते हैं, लेकिन रात को फेंक देते हैं। तो एक तो ये चीज़ रुक जाएगी, और दूसरा जीएमसी से भी हमने बात करी है, जो वो ऑटो का मैंने नंबर दिया है और उस ऑटो से बात करी है कि भाई आप लोग ये पहनते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने उसको पनिश भी किया होगा। और आगे के लिए भी यहाँ से मेरा एक मैसेज है अपनी जनता के लिए भी, वार्ड नंबर 49 की जनता जो है, कि प्लीज़ जो है अपने घरों का जितना भी गोबर है, कोई मलबा है, वहाँ उस तरफ मत लीजिए, क्योंकि मैंने एक चिट्ठी दे दी है अभी डीएसपी साहब के ऑफिस में और कंसर्न चौकी में कि जो भी यहाँ पे किसी की गाड़ी या कोई डंपिंग करते हुए पकड़ी जाती है, उसको उसका अंदर करके अरेस्ट करके उस बंदे को भी उसके ऊपर चालान कीजिए। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा कदम था और उम्मीद भी करते हैं कि इससे लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। सर यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं फॉरेस्टर कुलदीप जी हैं यहाँ पे, इनसे हम जानते हैं। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। और ये जो आप 49 वार्ड में जो ये लगा रहे हैं, ये किस तरह से और कैसे? सर ऐसा है कि अभी जो मौसम के हिसाब से जाए तो गर्मी कितनी पड़ रही है। हमने देखा कि नौराल एरिया है, इसमें कहीं भी कोई प्लांट नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल। और इतनी गर्मी इस एरिया में होती है। गर्मी तो जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग क्या कहते हैं यार एक पेड़ होना चाहिए, जी। लगाने की कोई सोचता ही नहीं। डिपार्टमेंट ने सोचा कि देखो आप कहीं ज़मीन खाली है, कहीं जगह साइड पे खाली है, रोड साइड खाली है, वहाँ पे फेंसिंग करके प्लांट लगाए। जी। प्लांट से क्या होगा कि एक तो गर्मी कम होगी जी, पोल्यूशन कम होगा, इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की हुई है।
नरवाल एरिया में। सर जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नाला भी है और डंपिंग यार्ड के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सुबह जब यहाँ पे आए थे तो जेएमसी की गाड़ी यहाँ पे जो है गंद फेंक रही थी दूसरे वार्ड से यहाँ पे लाके, जब कॉर्पोरेटर साहब भी नाराज़ हुए थे काफ़ी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा इस सबसे। हाँ, इससे तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा डंपिंग का, क्योंकि हम फेंसिंग करेंगे तो गाड़ी अंदर नहीं जाएगी जी तो हमने पहले तो उसको क्लियर करना है, जेसीबी लगा के सफाई करने के बाद इसके ऊपर प्लान लगाना है। जी जी तो डंपिंग वाला जो मसला है जो तो म्यूनसिपलिटी वाले को देखना चाहिए। आपको लोकेशन दी हुई है, बिल्कुल भगवती नगर में चले जाओ, जहाँ गोड़बलाल में चले जाओ। बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना तेल बचाने के लिए शाम को सुबह मौका देखा तो गाड़ी फेंक दी। जी 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 तो उसमें लोगों को थोड़ी हेल्प चाहिए, जी जी जो आसपास में लोग रहते हैं वो तो मना करें इनको। बिल्कुल डिपार्टमेंट वाले तो पूरा दिन जहाँ रहेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो इसमें कंटीली तार लगनी है या जाली का? इसमें जाली का पहले तार थी, तो यहाँ पे जो माल मवेशी है वो तार में बकरी वैसे घुस जाती है अंदर, प्लान लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। जी जी अभी हम डिसाइड किया इसमें जाली लगाएंगे, जाली लगाएंगे। जाली लगाएंगे। तो सर ये जो जगह का अगर हम बात करें, जगह जिस तरह से किसके अंडर आती है, जेएमसी फॉरेस्ट या कैसे? ये जगह है जेडीए की। जेडीए। जेडीए वाले क्या करते हैं, जेडीए की लैंड तो है जी जी पर वो इतनी देखभाल नहीं करते। जी जी अभी हम सुबह हमारी तहसीलदार आई थी जेडीए की, जी आप एनओसी लिए हमसे, भाई हम एनओसी तो लेंगे पर आपने ये डंपिंग और वाले ये आप ध्यान नहीं देते हैं। जी 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 कम से कम ध्यान दो, फेंसिंग होने के बाद तो डंपिंग बंद हो जाएगा ना। जी जी। ऐसे डंपिंग करते जाएगा तो नाला बंद हो जाएगा। तहसीलदार साहब के साथ क्या बात हुई अभी? बोलते हैं कि एनओसी ले लेना फिर काम शुरू करना। अच्छा तो हमने डीएफओ साहब को बोला है, अपने रेंजर साहब को बोला है, डीएफ साहब को बोला, एनओसी के लिए उन्होंने लेटर लिख दिया। लिख दिए। हाँ, तो जैसे डंपिंग कर रहे हैं तो ऐसे दिन ब दिन तो नाला तो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो नाले से काफ़ी लोगों को परेशानी भी आ रही थी। यहाँ पे काफ़ी देर से लोग मांग कर रहे थे कि इसका कुछ ना कुछ हो, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये काम करके, और वातावरण की भी मांग है कि अब पेड़ जो हैं लगाए जाएँ। पेड़ लगाने से एक तो खुशहाली रहेगी, बिल्कुल। दूसरा ये पोल्यूशन कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। क्योंकि नरवाल एरिया में इतना पोल्यूशन है कि आप बाहर का जो मैकेनिकल लोग हैं तो जो तो चलो सह लेते हैं, जो बाहर से आता है वीआईपी वो बाहर देखता भी नहीं है कि यहाँ उतरो कि नहीं उतरो, बिल्कुल। क्योंकि ये तो पेड़ ही कोई नहीं है, कहाँ खड़ा होगा कोई। साथ में यहाँ पे ये है अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाते हैं इनके यहाँ खड़े होने के लिए आप देखिए इनके पास एक ही पेड़ नहीं है, जो आप ट्राई देने आते हैं इतनी गर्मी में खड़े होते हैं, पर कहाँ खड़े होंगे। काफ़ी परेशानी होती है। सर कुलदीप जी, मैं एक चीज़ लास्ट पे आपसे जानना चाहूँगा, जब ये पेड़ जो प्लांटेशन ड्राइव की जाती है तो उसके बाद उसका देख रेख का जिम्मा डिपार्टमेंट ही करता है। डिपार्टमेंट का प्रॉपर पानी वगैरह गर्मियों में पानी देता है, 1 साल 1.5 साल प्रॉब्लम होती है, उसके बाद प्लांट तैयार हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और ये कुलदीप जी थे, फॉरेस्टर हैं यहाँ पे, और इनको तैनाती यहाँ पे की गई है। जहाँ पे भी खाली जगहें मिलती हैं वहाँ पे आप जो है उसको फेंसिंग करें और पेड़ लगाएं, और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ये गर्मी का प्रकोप आप देख सकते हैं कितना पड़ रहा है। आज से अगर हम तैयारी करेंगे, आने वाला समय जो है फ्यूचर में अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरह से इनसे एनओसी की मांग की गई है, तो काफ़ी शर्मनाक वाक़या है। जिस तरह से तहसीलदार साहब यहाँ पे, मैडम जो हैं तहसीलदार अभी जेडीए की, वो यहाँ पे पहुँच गई। इससे पहले भी उनको आना चाहिए था, और ये गंदगी का यहाँ पे जो लोगों की काफ़ी समय से मांग थी, इस गंदगी का कुछ करना चाहिए था। यहाँ पे कोई तारबंदी कर देनी चाहिए थी ताकि लोग यहाँ पे गंदगी ना फेंक पाते, लेकिन उस तरफ कोई नहीं जाएगा। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट हो, कोई लोग हो, कोई अपने से कर रहा है, उसमें रोड़ा डालने के लिए हर कोई आगे आ जाता है। और अभी जिस तरह से इन्होंने मांग की है, अब ये भी इन्होंने लिख दिया हुआ है, एनओसी भी मिल जाएगी उनको। लेकिन काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जा रहा है, और यहाँ से काफ़ी सालों से जो लोगों की मांग थी वो कहीं ना कहीं आज जाके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी पहल से जो है पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और कॉरपोरेटर जो है यहाँ के 49 वार्ड के, उन्होंने भी काफ़ी प्रशंसा जो है इनकी की है। मैं अरफाज अहमद डैंग, चन्नी रामा, वार्ड नंबर 49 से अदरीस मोहम्मद के साथ। ਇਹ ਆਟੋ ਜੇਐਮਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਐਮਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚ ਲੱਗੇਗਾ? ਬਾਟ ਕੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀਵਲ ਤੇ ਜੀਵਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ? ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਗੱਡ ਬਾਹਰ बाहर सील करनी कितनी ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਕਰ। जब 10 का पाना मोड़ गेट घुमानी है नहीं नहीं, आज तो पहली बार इसी पूछा छोड़ कर काले में दिखा दे। चलो चलो सारे ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਅभी ਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ बाबू जी तुंदे को नवा देनी बाबू जी ਰੋਕ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਦੱਸਣਾ ਰੋਕ चलो गलती ਰੋਕ
सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? क्या अंकल ठीक हो? ठीक है।